कर्मकांड करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कथावाचक बन चुके हैं। कर्म से बन गए हैं पर वो धर्म से नहीं बन पाए। गेस्टेड ऑफिसर की मोहर लगवाने पर हम डुप्लीकेट मोहर लगवा लेंगे, क्या वो वैलिड होगी? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जन्म के वक्त जैसी है, क्या उसको बदला जा सकता है? जब तक वो गर्भावस्था में है तब तक असर उसकी माता पर हो रहा है। सब हम पृथ्वी पे क्यों रह रहे हैं, मंगल ग्रह पे क्यों नहीं रह रहे? होली 2 दिन पड़ रही है, दिवाली 2 दिन पड़ रही है। काम जो खराब हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इन चैनल्स और रील्स कर रही है। अब मैं नोएडा में बैठा तो मेरे को तो यहाँ का एटमॉस्फेयर वेदर है ना, अब मैं स्विट्जरलैंड की गणना कैसे करता हूँ? ज्योतिष और पाखंड कि केले के पेड़ से शादी करनी है तब आपकी शादी होगी, कभी कुत्ते से भी की जाती है। अंधविश्वास और विश्वास में कितना बड़ा फर्क है कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे पहले बच्चे को लड़की थी, उसको लड़का चाहिए, कह रहे पहले लड़की को खत्म करो फिर लड़का होगा। आप खुद क्यों मूर्ख बन रहे हो? बड़े बड़े कथावाचक देखे मैंने, वही बैठे बैठे सोल्यूशन देते हैं कि सुपारी को रात तक गलाओ फिर पानी पियो, ये करो, जबकि साइंटिफिक आधार नहीं है उनका। लोग कर्जा मुक्ति के लिए क्या करें? ग्रहों को देख के अपना प्रोफेशन चुना जाए। शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। मैं कहता हूँ जितना शनि धन दे के जाता है कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। 1 मिनट में वशीकरण, पलक झपते ही समाधान, 2 मिनट में। यह क्या है? किसी की तरफ अट्रैक्शन होना वो लव मैरिज नहीं है। सिर्फ आप एक अपने हवस के लिए कह दो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, पंडित पैसे बनाने में लगा है, नहीं सोचेगा। मेरे पास कई आते हैं कि मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मैं पहले ये पूछता हूँ कि शादी करेगा? ये जो इल्म वगैरह से लोग बनाते हैं कि भाई जाफरन की स्याही से लिख दो, लोग बात करते हैं कि भाई हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, नाड़ी दोष लगाया हुआ है। कभी भी नीच ग्रह का नग नहीं पहना जाता। नग तो हमने चंद्रमा का पहन लिया और हम माता की कदर नहीं कर रहे। सिर्फ साधु संत के कपड़े भगवे पहन के, माथा रंग के और 5 माला पहन के तांत्रिक थोड़ी बन गया। खुद का धंधा नहीं चल रहा है, दूसरों धंधा स्टार्ट कराने के लिए धंधा बना लिया। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ों पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां आगे जाने का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। तब हमें जरूरत होती है एक ऐसे मार्गदर्शक की जिसकी दृष्टि आज के संघर्ष को कल की सफलता में बदलने का दम रखती है। और जब बात जीवन की दिशा, ग्रहों की दिशा, प्राचीन भारतीय विज्ञान और ज्योतिष की हो, तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने देश विदेश में लाखों लोगों के जीवन को नई रोशनी दी है। जी हाँ, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आज मौजूद हैं ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा और वास्तु विज्ञान के एक्सपर्ट, अपनी सटीक भविष्यवाणी, सरल उपाय और तार्किक दृष्टिकोण से पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित राहुल शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराज, एक बात जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को बरगला भी रहे हैं। आजकल एप्लीकेशंस भी बहुत आ गए हैं जिसमें खाली आप नाम, नंबर, डिटेल डालो, सबका भी कुंडली सामने आ जाएगी। तो कहाँ तक ये सत्य है कि असली ज्योतिष आचार्य कौन है और किन से बचा जाना चाहिए? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार, राम राम, जय माता दी। आपने दीपक जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि ऐप बहुत आ गए हैं, सही कौन है या गलत कौन है। इसके अंदर सबसे पहले जो भी इंसान ज्योतिष को जानना चाहिए कि ज्योतिष अक्सर असल में है क्या। ज्योतिष मैं आज तक अपने सभी पॉडकास्टों में बोलता हूँ, जैसे वेदों में 6 अंग है तो उसमें से ज्योतिष नेत्र चौथा अंग कहा गया है। तो अगर डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम नेत्र की बात करें, जैसे जीभ स्वाद के काम आती है, पाँव चलने के काम आते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, दिमाग से इंसान सोचता है, तो उससे नेत्र क्या है, देखने के काम आता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक देखने का कार्य है। एस्ट्रोलॉजी से हम आने वाला भविष्य देख सकते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। किसी क्वेश्चन, अब किसी इंसान के चोट लगती है, डॉक्टर उसको दवा कब देता है? डॉक्टर उसको दवा तब देता है चोट लगने के बाद में। इलाज कब शुरू होता है? जब बीमारी आ जाती है। परंतु ज्योतिष एक ऐसी सत्यता है, आजकल मैं इसके साथ ये भी जोड़ देता हूं कि लोगों ने इस चीजों को एक बिजनेस बना लिया है। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो मूर्ख बाजे। ज्योतिष एक, मैं मानता हूं, कर्म से हो सकता है, परंतु एक धर्म से भी ज्योतिष ब्राह्मण जात होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम पितर पूजा करवाते हैं या पितर पक्ष चलता है, ठीक है, उनके अंदर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी एक आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष के लिए या अपने पितर शांति के लिए, घर परिवार की वृद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए हम किसको भोज खिलाते हैं। आजकल बहुत से कास्ट के ज्योतिष हो चुके हैं,
क्षत्रिय हो चुके हैं, राजपूत हो चुके हैं, इवन की अग्रवाल हो चुके हैं, ठीक है, सुनार तक हो चुके हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हो चुके हैं। क्या हम जो पितृ दोष में पूर्वजों का जो खाना हम उनको बुला के खिला सकते हैं? वो कर्म से तो ज्योतिषी बन चुके हैं, क्या उनको हम खाना खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। तब जरूरत पड़ती है ब्राह्मण की। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि मतलब अलग अलग जाति धर्मों में ज्योतिष के अलावा कर्मकांड करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कथावाचक बन चुके हैं और बहुत फेमस भी हैं। तो अब क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब हमारा समाज या हमारा देश अग्रसर हो रहा है या पिछड़ रहा है? अग्रसर तो हो रहा है, पिछड़ अपनी हरकतों से, अपनी बातों के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? वो इंसान अब किसी के पास जाता है, वैसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास, जैसे आपने बात कहा मैं उसी का उत्तर देता हूं। आपने दीपक जी मेरे से पूछा कि विभिन्न जातियों के, जैसे मैंने पहले बोला भी, तो विभिन्न जातियों के लोग कर्मकांडी बन तो गए हैं, कर्म से बन गए हैं, पर वो धर्म से नहीं बन पाए। तो इनका इफेक्ट अलग अलग बिल्कुल होता है जी। अब वही बात है, सुनार को कहते हैं सुनार के आगे सुई नहीं बिकती। तो वो जो जाति से, जो धर्म से हमें मिला है, शास्त्रों में वर्णन है। अब जैसे भोलेनाथ का जो शिव विवाह होता है वो ब्राह्मण भी नहीं करवा सकता, परंतु आजकल हो रहा है। उसके लिए जंगम होते हैं। सिख धर्म की बात करें तो उनको, जैसे जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, जब उनको सिंह बनाया गया था, तो 5 उनका केश, कड़ा, कंघा, कछहरा, किरपान, उनको ये रक्षा के रूप में दिया था। तो इसी तरीके से जंगम है। तो उनको टल्ली, जो शिव जी की जब शादी हुई थी, जो शिव विवाह का जो दान था, हमेशा वो जंगम ले सकता है। परंतु आजकल आप कथा की बात कर रहे हो, शास्त्रों में मेरे को कहीं पे दिखा दो कि जंगम के अलावा शिव विवाह पूर्ण हो सकता है? हो ही नहीं सकता, और उनका दान भी नहीं ले सकता कोई। परंतु आजकल लोग ले रहे हैं, वो सफल भी नहीं हो रहा। सफल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। अब पावर, चेयर पावर, तो मेरी बात सुन ली, हमने किसी गैजेटेड ऑफिसर का कोई पेपर वर्क कराना है, राइट, गैजेटेड ऑफिसर की मोहर लगवाने पर हम डुप्लीकेट मोहर लगवा लेंगे, क्या वो वैलिड होगी? सही बात। तो वो डुप्लीकेसी इस मार्केट में आ चुकी है, वो वैलिड नहीं है। हम कह तो देते हैं कि पंडित जी हमने तो काल सर्प की पूजा करवा ली, किससे करवाई? हमने मांगलिक की पूजा करवा ली, हमने महामृत्युंजय करवा ली, रुद्राभिषेक करवाया किससे? इससे ये भी हो रहा है ना कि असली वाले जो हैं वो पीछे जा रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। तो उसी चक्कर में तो हम लोगों को बाहर आना पड़ा है। हमारा पुश्तैनी काम है, मेरे दादाजी, परदादाजी, पिताजी ये कार्य कर रहे हैं। और 1982 से देखो, कार्य हमारा पूरा 1982 से हमारा जालंधर में एक ही स्थान पे आज भी ऑफिस है। तकरीबन 50+ साल हो गए हैं एक ही जगह पे, एक जगह पे ऑफिस होना। अपने यहाँ में एक इंसान 5 जगह अपनी कोई फर्म नहीं रख सकता, 5 दिन 5 महीने नहीं चला सकता। 50+ साल हो गए हैं। तो ये लोगों का विश्वास है। और हम लोगों को आज बाहर क्यों आना पड़ा? तांत्रिक, अघोरी बाबा इतने खो चुके हैं जिनकी कोई समीक्षा नहीं की जा सकती। इतनी सस्ती तो मेरे को लगता है सब्जी नहीं बिकती जितनी सस्ती वो ज्योतिष बेच रहे हैं। तो एक तरह से व्यापार की तरफ ये बिल्कुल हो चुका है जी व्यापार। मैं एक बात जानना चाहता हूँ ज्योतिष के बारे में, क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जन्म के वक्त जैसी है, क्या उसको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है जी। कैसे? सबसे पहले तो जो इंसान होता है, जो जन्म होता है, उसका वजन कितना होता है? 2.5 से 3 किलो, 2 से 3 किलो के बीच में होता है। तो क्या वो उसकी एक्सपैंड नहीं होता है। पहले उसको हम गर्म सर्दी, पहले पुरातन जन्म होता था उसको रजाई में, रूई में, गर्म कपड़े में रखते थे। आजकल तो चलो हीट वगैरह, हीटर घर में सारी सुविधा आ चुकी है, तो पहले उसको रखते थे। क्या जब बच्चे पर, अगर जैसे कहते हैं ना बच्चों को पहली सर्दी भारी होती है, पहली गर्मी भारी होती है, क्या उस जब होता क्या है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, गर्भ अवस्था में होता है। गर्भ अवस्था में जो वो धरती पर आता है तब तक उसको ठंड गर्मी कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इन ग्रहों का मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं, ग्रहों का असर होता कब है? जब तक वो गर्भ अवस्था में है तब तक असर उसकी माता पर हो रहा है। जब इंसान वो जन्म ले देता है उसके बाद कई जगह पे जलवा पूजन होती है। जलवा पूजन होता है, नहान होता है। क्यों होता है जलवा पूजन का? अगर अर्थ समझू, जलवायु। अच्छा, जलवा का मतलब जलवायु।
कि वो इसकी धरती की अब 9 ग्रह हैं, अलग अलग है सब। हम पृथ्वी पे क्यों रह रहे हैं, मंगल ग्रह पे क्यों नहीं रह रहे? हर ग्रह का अपना स्वभाव है। तो वो जो पृथ्वी पे आ जाता है, उसकी जलवायु में आ जाता है, इस पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी ग्रह पर आ जाता है। पृथ्वी पर जब आ जाता है तो क्या होता है, वो जो सन है, धरती घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द, ठीक है, सारे स्टार्स परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब क्या होता है, उन स्टार्स का जो तो पास होता है, जैसे शनि सबसे दूर है इसीलिए 2.5 साल ढैया होता है, 7.5 साल सरस्वती आती है। जैसे चंद्रमा सबसे नजदीक है, 1.25 दिन का होता है, 1.25 दिन के बाद बदल जाता है चंद्रमा। तो जब उन ग्रहों का जैसे जैसे वो रोटेशन होती है, तो जब इंसान जन्म लेता है, ग्रह नक्षत्र बन जाते हैं, वो जलवा में आ जाता है, तो वो उनको ग्रह नक्षत्र इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको गर्मी सर्दी महसूस करता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव महसूस करता है, यहाँ की वाइब महसूस करता है। जब बच्चा पेट में होता है तो वाइब थोड़ी महसूस कर सकता है। तो इसको मतलब इसके नक्षत्रों के दिशाओं को बदला जा सकता है, तो इसका उत्तर देखिए, हम बदल नहीं सकते। ज्योतिष मैंने पहले भी बोला स्टार्टिंग में, ज्योतिष देखने का काम कर सकते हैं। अब सपोज कोई इंसान है, वो नया कार्य करना चाह रहा है, ठीक है, वो नया कार्य करना चाहता है, तो वो आता है कि पंडित जी देखिए, मैं कल परसों में 2-4 दिन में मेरे मुंह को मुहूर्त निकाल के तो मैं कार्य करना चाहता हूँ। तो हम उसको दीपक जी तब क्या सजेस्ट कर सकते हैं? पहले तो अगर सही ज्योतिषी होगा, जो तो होगा ठीक है जी, अब कल कर दो, जिसको ज्ञान ही नहीं है, अब उसने टालमटोल। अब जो सही ज्योतिषी होगा, सबसे पहले उसको एनालाइज करेगा, क्या जिस समय में आप कार्य कर रहे हो, क्या वो आपके लिए प्रफुल्लित है, वो फलेगा, क्या वो आपका फलदायक होगा, आपका कार्य विफल तो नहीं होगा। सबसे पहले उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, लगन और ग्रहों का भाव देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे वो किस ग्रह से रिलेटेड काम कर रहा है और कहाँ वो पैदा हुआ है, किस नक्षत्र वगैरह, किस नक्षत्र में उसका स्वामी कौन है। 27 नक्षत्र सबके अलग अलग स्वामी है। सबसे पहले हम नक्षत्र देखेंगे, उसका स्वामी कौन है। और सबसे पहले मैं आप दीपक जी बात चलो छिड़ी गई है, 2 मिनट में और डीप में जाता हूँ। आजकल ज्योतिष, आपने भी नक्षत्र की बात की, लगन की, परंतु ये ज्योतिष उत्पन्न कहाँ से होता है, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? अगर आज हम चेयर पे बैठे हैं तो हमारा आधार जमीन है, जमीन पर चेयर, तो तब हम चेयर पे हैं। अकेली चेयर हवा में कर दो, हम बैठ ही नहीं सकते, गिर जाएंगे। तो हर चीज का एक आधार है। तो ज्योतिष का आधार क्या है? पंचांग। बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्य में तो मैं भी कर सकता हूँ, कुछ भी कह दो, कल किसी ने देखा है। पास्ट मैं, आपने सही की बात की थी, सही ज्योतिषी वही जो आपके पास्ट के बारे में बता सके। प्रेजेंट तो चल रहा आपके सामने है, पास्ट क्या बीत चुका, आपके ग्रह नक्षत्र देख के बताए कि किस में आपको क्या क्या फेसेस आपको झेलने पड़े। फर्स्ट, फ्यूचर हर कोई बता सकता है, बड़ी बात नहीं है। अब आधार की बात कर रहा था, आधार क्या है? आधार जो ज्योतिष का है वो पंचांग है। और पंचांग किनसे बना? वो 5 अंगों से बना है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अब ये देखने नहीं आते। अब तिथि तो देखी नहीं, वार देखा नहीं, योग करण देखा नहीं, कुंडली हमने देखी नहीं, और उसको मुहूर्त निकाल के दे दिया। वो फले ना फले, अगले ने अपने पैसे ले लिए, सही बात है, अपनी फीस ली, ठीक है, और उसको सही दिशा देने की बजाय बहम और डाल दिया। आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अरे ऐसा क्यों कर लो भाई, उसको सही दिशा दो ना। सही दिशा ये दो कि ये समय आपके लिए या तो लाभकारी है, श्रीमान जी आप काम करिए, आपका कार्य फलेगा, या आप 2 महीने पेशेंस कर लो कि राइट नाउ आपका गोचर खराब चल रहा है या आपकी दशा खराब है, 2 महीने रुके आप कार्य करो, ये कार्य अच्छा रहेगा, या यह कार्य आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। सही बात है। आपने पंचांग की बात की, तो पंचांग के मामले में बात करना चाह रहा हूं मैं। अभी जो 2 पंचांग जो फेमस है, जो सदियों पुराने चले आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि होली 2 दिन पड़ रही है, दिवाली 2 दिन पड़ रही है, और दोनों पंचांग में अलग अलग डेट हैं? तो अगर पंचांग की इसका सवाल हो कि सटीकता किसमें है, सत्यता किसमें है, तो किसको आप ठहराएंगे? देखिए, मैं बहुत सी संस्थाओं का चेयरमैन, सेक्रेटरी भी हूँ ज्योतिष का, ज्योतिष की विभिन्न संस्थाओं में। तो हम इन लोग पे अभी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। होता क्या है, 2 तारीख नहीं होती, ये काम जो खराब हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ, बुरा मत मानना, इन चैनल्स और रील्स कर रही है। अच्छा, वो अपनी मर्जी से बता देते हैं। बिल्कुल हो क्या रहा है मैं वैसे बताता हूँ। अब इसका होता है सूर्य उदय और सूर्य अस्त से। जो ज्योतिष चलता है वो सूर्य उदय सूर्य अस्त से, जिस भी इंसान की जन्म पत्री या टेवा बनता है वो उसका सूर्य उदय से हम निकालते हैं।
रेक्षांश दीक्षांश या जो कुछ भी सही बात निकालना है उसका लगन, तो वो सूर्य उदय देखेंगे कि जिस बच्चे का आज नोएडा में बैठे, नोएडा में सूर्य उदय कितने बजे हुआ। नोएडा का अगर मैं बात करूं कलकत्ता चले जाए तो कुछ ना कुछ मिनटों का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम उस शहर का सूर्य उदय देखेंगे। होता क्या है, वो फर्क 1 मिनट का या कुछ चरण का या कुछ घड़ी का पड़ता है कि 6:14 तक सूर्यास्त होने का टाइम था, और कई शहरों में हो रहा 6:17 पे, कई जगह 6:18 पे। तो वो कैलकुलेशन चेंज तो होती है एक शहर की, तो वो पूरे भारतवर्ष में इन माध्यम से फैल जाती है और फिर लोग असमंजस में आ जाते हैं। सही बात है। और धर्म के नाम पर हमें धर्म के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें एक संस्था बनाकर कोई धर्म धार्मिक जो इस चीजों पे निर्णय करे। नियंत्रण करे। सही बात। निर्णय करते भी हैं, पर लोग रील्स को बहुत मान रहे हैं। तो रील्स तो एक देश की हो सकती है ना। अब मैं नोएडा में बैठा तो मेरे को तो यहाँ का एटमॉस्फेयर वेदर है ना, अब मैं स्विट्जरलैंड की गणना कैसे करता हूँ, वहां तो बर्फ है, फैक्ट है। तो मैं तो यहाँ एसी चला के बैठा हूँ, वहाँ हीट चल रही है। अब जहाँ पे बारिश हो रही छतरी तो वहां लूंगा ना, मेरे यहाँ धूप पड़ रही है और मैं देख छतरी वाले को रहा हूँ, बारिश वाले को, तो वो कैलकुलेशन कभी मैच हो ही नहीं खराब हो सकती। जाएगी। सही बात है। अब बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष और पाखंड ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग कई टाइप के रत्न पहना देते हैं इस नाम पे कि आपकी ये दशा है, कई लोग आपने पाखंड और बताता हूँ मैं कि केले के पेड़ से शादी करनी है तब आपकी शादी होगी, कभी कुत्ते से भी की जाती है, बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो क्या लगता है कि अंधविश्वास और विश्वास में कितना बड़ा फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है जी। अंधविश्वास, कई आपने दिल्ली की घटना थी, पिछले साल ही घटित हुई थी। आपने देखा था कि एक तांत्रिक के चलते पूरे 9 के 9 परिवार में 9 सदस्य 9 ने फांसी खा ली थी। अच्छा। एक अभी कुछ 4-5 दिन या 10 दिन पहले की घटना आई थिंक मैंने देखी थी कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे पहले बच्चे को लड़की थी, उसको लड़का चाहिए, कह रहे पहले लड़की को खत्म करो फिर लड़का होगा। कहने का भाव, लोग हर कुछ मुंह में आई बोल रहे हैं। और मैं तो एक ऑडियंस से प्लीज हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इन लोगों से बचें। आप खुद क्यों मूर्ख बन रहे हो कि ऐसा कौन सी ज्योतिष में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि उसको मार दो ऐसा होगा। ज्योतिष तो एक बचाने का कार्य करता है, ज्योतिष तो भविष्य को उज्जवल करने का काम करता है। ज्योतिष कभी गलत करता ही नहीं है। गलत इसको लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और ऐसे जो हम कह सकते हैं जिनका मंद बुद्धि तो नहीं कहूंगा, जो कमजोर दिमाग है, जिनका ये कमजोर हृदय है, वो लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। करने से पहले खुद भगवान ने आपको 6 सेंस 7 चक्रास दे रखे हैं, सोचने के लिए दिमाग दे रखा है। करने से पहले 1 मिनट तो सोचो मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन यही नहीं, मतलब बड़े बड़े कथावाचक देखे मैंने, वो अपने कथा सत्संग में ऐसी बात छेड़ते हैं कि ये करो वो करो। पहले बापू से लेके तमाम हिस्ट्री उठा के देखिए, वो वहीं बैठे बैठे सोल्यूशन देते हैं कि सुपारी को रात तक गलाओ फिर पानी पियो, ये करो, जबकि साइंटिफिक आधार नहीं है उनका। देखिए, ऐसी कुछ चीजें ये वायरल होने के लिए की जाती है। जो भी मैं उपाय रेमेडीज देता हूं, हमेशा जिस ग्रह का उपाय होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम पंडितों के पास जाते हैं जी, मंगलवार दिन तो बताते ही नहीं है, आप 5 लौंग कर दो, 5 इलायची कर दो, किसका प्रतीक है? लौंग किस चीज को, आप किस चीज के साथ उसको जोड़ रहे हो? इलायची को किस ग्रह के साथ जोड़ रहे हो? उपाय बता दिया, ग्रह कौन से का बता रहे हो। और जिस दिन का ग्रह हो, जिस ग्रह का उपाय हो, वो उसी दिन प्रफल होता है, दूसरे दिन हम कर ही नहीं सकते। सही बात है, हो सकता है। कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ उपाय, क्योंकि शास्त्रों में उपाय लिखे हैं, हर निवारण लिखा है हर समस्या का, तो आप बताएं जैसे कि लोग कर्जा मुक्ति के लिए क्या करें? दीपक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कर्जे के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये देखना है कर्जा हुआ किस वजह से है। अच्छा। आपने जो पैसे लिए हैं किस नक्षत्र में लिए हैं, अच्छा, किस दिन लिए हैं? मंगलवार और एतवार को लिया गया कर्जा आसानी से नहीं उतरेगा। अच्छा। जिन भी जातकों ने लिया है या जो ऑडियंस देख रही है, नोट कर लें कि मंगलवार को उन्होंने फर्स्ट टाइम पैसे उधार लिए, वो कर्जा बढ़ता जाएगा, उतरेगा ही नहीं, कभी नहीं उतरेगा। चुकाना है, चुका सकते हो, मंगलवार और एतवार को कर्जा चुकाए, लेना नहीं है। ऋण मुक्त होना है तो दे लेना। दूसरा इसका उपाय, आपने क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, ठीक है। पान के पत्ते पर जिस बंदे से आपने कर्जा ले रखा है, उस बंदे का केसरी सिंदूर से, तिल्ली से उसका नाम लिखना है। अच्छा। 8 बार। कहाँ पे लिखना है?
पान के पत्ते, पान के पत्ते पे पाउडर फॉर्म में केसरी सिंदूर आता है और तेल चमेली का, उसको किसी भी कटोरी में डाल के उसको मिक्स कर ले, उसके बाद तिल्ली से उस बंदे का 8 बार नाम लिख दे। अच्छा, कि इस बंदे का, और हनुमान जी के आगे ओम हनुमते नमो नमः का 108 बार जाप करना है, 8 बार नाम लिखना है, 108 बार जाप करना है सामने खड़े होके। अच्छा। और उसके बाद जाप करने के बाद वो पान का पत्ता हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दे कि बालाजी अब संकट मोचन हो, संकट हरता हो, कष्ट निवारण हो, तो आप मेरे को इस कष्ट से निकालो, इस बंदे का कर्जा है और मेरे से नहीं हो रहा, आप इसका ऋण मुक्त करो। तो वो पत्ता हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 4 शुक्रवार दही लेना है। दही शुक्र का प्रतीक भी है, राहु का प्रतीक भी है। राहु का प्रतीक क्यों है, कुछ उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो धुंधले होते हैं, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बैक्टीरिया जो नहीं देख सकते, तो वो राहु का कारक भी बन जाता है। राहु जो होता है फ्लो ऑफ इनकम कह सकते हैं, अंधा ग्रह है, कुछ भी चीज को जल्दबाजी में करता है। और जो ये दही है आपका चंद्र और शुक्र से रिलेटेड, चंद्रमा क्या होता है, फ्लो ऑफ इनकम होता है, राइट जी। और शुक्र लग्जरी लाइफ वैसे ही खराब कर देता है, जब इंसान का कर्जा सिर पे होगा उसका सुकून आएगा नहीं। तो 4 शुक्रवार दही जल प्रवाह करना है चलते पानी में बराबर मात्रा में। अगर फर्स्ट शुक्रवार को हमने 250 ग्राम दही लिया तो सेकंड थर्ड फोर्थ 250 ग्राम लेना है। क्वांटिटी कुछ भी लो, जितनी फर्स्ट को ली है उतने ही 4 शुक्रवार को दही जल प्रवाह करो, 4 शुक्रवार में क्या को रिजल्ट आ जाए। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को पता भी नहीं है ऐसे रेमेडीज। दूसरी बात यह है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथों हाथ नहीं मिलती, उनको बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इनका कुछ ग्रह नक्षत्र खराब है या इसका भी कोई समाधान है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे वही बात आ जाती है घूम फिरा के ज्योतिष कि ये नेत्र का, क्या जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए फलदायक है? ठीक है, मेरा शनि मेरा खराब है और मैं वकालत कर रहा हूं, कभी वकील बन ही नहीं सकता। अच्छा, तो यानी कि ग्रहों को देख के अपना प्रोफेशन चुना जाए। बिल्कुल। जो लोग, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है हम ग्रह नहीं देखते, परंतु क्या होता है कुछ कुदरत भी होती है। कुदरत ने कुछ चीजें हमने चुन ली और वो हमारे लिए सटीक हो जाती है, वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। मैं वकालत भी आ जाता हूँ, किसी ने वकालत चुनी और उसने कुंडली नहीं दिखाई और परंतु उसका शनि ऑलरेडी स्ट्रांग था, तो वो वकील बन जाएगा और उसको फल भी देगा। और उसी के विपरीत हम आते हैं और वो कहेगा यार वो बंदा तो लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, बड़ी ऑफिस है, उसकी महीने की फीस भी है, हाई चार्जेबल है, और मैं छोटे मोटे ले रहा हूँ, मेरे को वो भी नहीं मिल रहे। तो वो चक्कर वहीं पे आ गया, उसका शनि वीक था। उसका समाधान कुछ, तो इसी के साथ आपको मैंने जैसे बताया, सबसे पहले तो उसका ये ग्रह हमें देखना चाहिए ऊंच और नीच, क्या वो उसके लिए प्रफुल्लित है या नहीं। दूसरी जगह मैं आपको ये कह रहा हूं हम क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना पेशा बदल लो या फिर पेशे से प्यार करना शुरू कर दो। अगर तो हमारी सोच है कि या हम बदल सकते हैं तो फिर तो आप ज्योतिष ये पूछिए कि मेरे लिए अच्छा कौन सा है। अगर नहीं बदल सकते फिर उसे प्यार कर लो और फिर उसका निवारण फिर आता है। फर्स्ट चेंजिंग ऑप्शन है, सेकंड चेंज नहीं कर सकते किसी कारणवश तो फिर हम उसी को ठीक करेंगे। तो ठीक कैसे करेंगे, फिर शनि के उपाय बताएंगे। फिर उसके अंदर हम शनि के उपाय बताए जाएंगे कि भगवान शनि कौन है, क्योंकि शनि क्या है, कर्म फल दाता है। और लोग शनि की ना जाने क्या क्या रील्स आ रही है और शनि कभी खराब होते ही नहीं है। अच्छा। शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। अच्छा, उनको बड़ा नेगेटिव दिखाया जा रहा है, पर नेगेटिव नहीं है। श्रीमान जी, दीपक जी, जो हम बीजेंगे, जो बोएंगे वही तो उगेगा। अब जब हमने कांटे बो दिए तो हम फूलों की कहां से उम्मीद कर सकते हैं। तो कर्म करते वक्त तो इंसान डरता नहीं है, तब तो वो अंधाधुंध रुपए कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है, पॉजिटिव उल्टी सीधी। अब जैसे हम ज्योतिषी का लोग सहारा ले रहे, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तो जिस दिन वो जो भगवान की लाठी में जोर नहीं होता, वो इनविजिबल होती, दिखती नहीं है, तब उस दिन पछताता है। और शनि, मैं कहता हूं जितना शनि धन दे के जाता है कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। अच्छा। जितनी लोगों की प्रॉपर्टी बनी है शनि के ढैया और 60 में बनी होगी, चैलेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा, नोट कर लो।
चेक कर ले। जिस बंदे ने, मैं नहीं कहता जब रजिस्ट्री की डेट तो नहीं हम चेंज कर सकते, वो डेट निकाल ले किस दिन को उसने रजिस्ट्री कराई है, उस दिन की अपनी कुंडली किसी भी जोशी चेक करा ले, उसको शनि का ढैया 60 चलती होगी। लोग तो कहते हैं कि ढैया और 7.5 में तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। कौन कहता है? 7.5 साल होती है, 2.5 साल सर पे रहती है, 2.5 साल पेट पे और 2.5 साल पाँव पे। 7.5 साल में 3 चरण होते हैं। पहला चरण सिर पे आता है, उस समय होता है, नुकसान करता है, पर उससे हम बच सकते हैं। वही बात है, ज्योतिष आपको बचाव करा सकता है कि बाहर अब 50 डिग्री टेम्परेचर है तो श्रीमान जी अंदर बैठे रहो, ये छाता लेके चलो, या छाता लेके चलो, या कोई ठंडी चीज पी के जाओ, चक्कर आगे गिर सकता है। अब फिर भी वो करेगा जबरदस्ती, नहीं मेरे को कुछ होता नहीं, तो वो तो खुद भुगतेगा ना, फिर बदनाम ज्योतिष होता है। फिर उसमें भगवान क्या कर सकते? तो जब क्या होता है, जब शनि सिर पे आता है, देखिए इंसान सबको, भगवान श्री राम को शनि की जब 60 आई, वनवास हुआ, रावण की लंका दहन कब हुई? शनि की 60 में हुई। भगवान भोलेनाथ नंदी बने कब बने? जब शनि की 60 आई। तो जब भगवानों को नहीं बख्शा हमें, तो इंसान क्या चीज है? तो इंसान, उससे हम सचेत हो सकते हैं, बचाव किया जा सकता है। जहां पे हमारा 100 रुपए का नुकसान होना लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, मैं नहीं रोक सकता, कोई ज्योतिषी नहीं रोक सकता। जो सही है पखंडी रोक देंगे कि कुछ नहीं होने देता, मेरे पास आ जाओ, नो। सिर्फ होगा जहां पे आपका 100 रुपए का नुकसान होना लिखा है, वहां पे नुकसान होगा, नहीं टल सकता। होगा तो सिर्फ 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, आपके 95% बचाव हो सकता है। ये ज्योतिष है। लाइफ तो में अब बात मैं चरण की कर रहा था, जब शनि सिर पे आता है तो वो इंसान का सिर झुकाता है। कैसे झुका सकता है? पिता का साया छीन सकता है, बड़े भाई का साया, बड़ा भाई कह सकते हैं, पिता समान होता है, किसी दादा का, उनकी मृत्यु हो सकती है। पेट पे जब आता है, फिर इंसान को वो एक स्टेबिलिटी करता है, ठीक है, और जब उतरता है फिर वो धन दे के जाता है। अच्छा, शनि अगर मारता है ना, तो अच्छे से मारता है, अच्छे से मारता है और फिर पुचकारता भी है। अच्छा, तो जब मारता है तो वो तो आपके कर्म मार रहा है। सही बात है। कर्म अच्छे करो, नहीं मारेगा, कुछ नहीं कहेगा। सबको तो नहीं सजा हो रही, सारी दुनिया कोर्ट बनी सबके लिए थोड़ी है, वो तो अपराधियों के लिए ही है ना। जो गलत काम कर रहा है कोर्ट तो वो जाएगा ना। तो कोर्ट कौन है? काले कपड़े वकील पहनता है, जज भी काला कोट पहनता है, तो ये शनि है। शनि एक, जो बंदा गलती कर रहा है उसको एक सजा दे रहा है। अच्छा, तो हम उसको गलत कह नहीं सकते। आप ज्योतिष हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास, सबसे ज्यादा आपको नहीं लगता कि वो लोग परेशान हैं जो रिलेशनशिप में है? बिल्कुल। तो रिलेशनशिप की अगर बात की जाए थोड़ी सी, किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, बहुत से केसेस मैंने सॉल्व भी किए हैं आज तक, और करते भी रहेंगे। एक मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई दी कि बेटा किसी को विष दे देना पर झूठा विश्वास नहीं देना। मैं चैनल के माध्यम से, भारत पॉडकास्ट के माध्यम से दीपक जी बताना चाहता हूँ, मैं आज तक कभी को फाल्स होप नहीं देता, देने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले आपके पास आएंगे, 1 मिनट में वशीकरण, पलक झपते ही समाधान, 2 मिनट में। यह क्या है? घंटे मिनटों में कुछ नहीं होता। मैं ये आज से नहीं कह रहा। और दूसरी बात, जो तांत्रिक इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, उनका पेज चेक कर लो। किसी का 1 महीने पहले बना है, किसी का 2 महीने बना है, या किसी का 3 महीने पहले बना। डिलीट हो जाता है, फिर बना लेते हैं वो। मेरा पेज 2013 से रनिंग है। अच्छा, सिर्फ मेरे को आपके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आया आपके माध्यम से लोगों को, सिर्फ इन लोगों की वजह से ही बाहर निकलना पड़ा। नहीं तो रेमेडीज तो मैं हमेशा देता हूँ। डेली मेरी रील्स डलती है, पंचांग डलता है, डेली हम बेसिक ज्योतिष पे काम कर रहे हैं, परंतु आजकल लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है। तो उस अवेयरनेस को करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप, सबसे पहले तो इसके अंदर 3 मुख्य कारण होते हैं। कोई भी मेरे पास कार्य आता है, इवन कि मैं टेलीफोनिक अगर टॉक करता हूँ, फेस टू फेस करता हूँ, मैं उस लड़का है चाहे लड़की है, उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि मेरे को पहले एनालाइज करना पड़ेगा। और इसके विपरीत हम जाते हैं, 99% सीधे आपको पंडित ये कहेंगे जो फ्रॉड है, और ऑनलाइन में 99 फ्रॉड ही कर रहे हैं। सीधा कहेंगे जितना खर्चा भेज दो कर देंगे। ये जज ही नहीं किया ये कार्य हो सकता था या नहीं हो सकता था। सबसे पहले इसको देखना कैसे होगा? देखना इसको इस तरीके से होगा कि क्या
लड़का और लड़की जो आपस में एक दूसरे को चाह रहे हैं, पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। पसंद आप कुछ भी कर सकते हो, मैं भी कुछ भी पसंद कर सकता हूँ। मेरे को भी रेंज रोवर पसंद है, मेरे को लैंड रोवर पसंद है, मेरे को विलार बहुत सी गाड़ियां मैं कह सकता हूँ मेरे को पसंद है, मर्सिडीज पसंद है, पर जरूरी है मैं खरीद सकता हूँ। पसंद होना और वो चीज आपके भाग्य में होना बहुत फर्क है। ये चीज आपके पॉडकास्ट में कोई नहीं बोल के गया होगा। अब ज्योतिष, अब लव मैरिज पे आ जाते हैं। लव मैरिज में लड़का और लड़की किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, वो लव मैरिज नहीं है। अच्छा, वो लव नहीं है। सिर्फ आप एक अपने हवस के लिए कह लो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, अपने एक शरीर के हवस के लिए कह लो, या अपने किसी जरूरत के लिए प्यार करो, वो प्यार नहीं है। तो क्या है प्रेम? वो मानसिक प्यार जो आत्मा से हो, जो बिना किसी लालच के हो, जो भाव से हो, जिसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस ना देखा जाए, वो प्यार है। अब हम लव मैरिज का सलूशन कैसे देते हैं? सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो लड़का लड़की जो जातक आए हैं, अगर तो मेरे पास लड़का आया है तो मैं लड़की की डिटेल भी लूंगा। उसको पहले ये देखूंगा क्या आप उसके लिए इतनी चिंता कर रहे हो, क्या वो आपके लिए चिंतन कर रहे हैं। सही है। आपको उसकी चिंता है, पंडित पैसे बनाने में लगा है, नहीं सोचेगा। मैंने अभी 3 दिन पहले मेरे पेज पे रील है, कल ही डली है, सॉरी, कि क्या आपका प्यार वापस आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेना। कल ही डाला है। बहुत लोग दावा कर रहे हैं। प्यार मेरे में एक भी नहीं होगा कि जो आएगा, गारंटी नहीं है। आ सकता है, गारंटी नहीं है। अच्छा। मैं एनालाइज का ही बता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सही। एक आंखें देखने का काम करती है, वो एक हद तक देख सकती है। सही बात। अब दीवार के पीछे क्या है वो आंखों को नहीं पता चलेगा। तो मैं कैसे बता दूं दीवार के पीछे? या तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। सही बात। तो वो बाहर निकलना क्या हो गया? एनालाइज। तो सबसे पहले अगर लड़का या लड़की कोई भी आता है, मैं उनकी कुंडली ये चेक करता हूं कि क्या इनका योग है, क्या इनके भाव शुद्ध है, कोई इनको एक दूसरे के लिए लेके किसी को चीटिंग तो नहीं मन में, ये भी पता लगता है। कोई चीटिंग तो नहीं कर सकते कुछ। मैं सीधा, मेरे पास कई आते हैं कि मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मैं पहले ये पूछता हूँ कि शादी करेगा? मैं किसी की जिंदगी नहीं खराब करने दे सकता। सही बात है। शादी करेगा, उसे रखेगा, नहीं फ्रेंडशिप करनी है, सॉरी फोन काट। ये जो इल्म वगैरह से लोग बनाते हैं कि भाई जाफरान की स्याही से लिख दो इस पत्ते पे, नारियल के पेड़ पर, इनसे कुछ होता है? होता होगा पर नहीं होता। पर जो कह रहे हैं मैं उनको भी बताता हूँ और ऑडियंस को भी, हो सकता होगा पर कुछ सेकंड, कुछ चंद दिनों के लिए। उसको लाइफ टाइम अपना पार्टनर नहीं बना सकते। उसके लिए आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, दिन 2 4 दिन 5 दिन साथ व्यतीत कर सकते हो, परंतु अगर आपको वो मेरी पत्नी बन जाए, पति बन जाए, नहीं बन सकता। ये सिर्फ वशीकरण कुछ टाइम के लिए होता है? बिल्कुल होता है जी। ऐसा वशीकरण होता तो मैं यहाँ पे आता ही ना। 2 बंदे वश में कर लेता। एक तो कोई बंदे, एक कोई बड़ा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कर लेता मेरे वश में कि मेरे काम होते रहे, और दूसरा कोई मैं एक लैंडलॉर्ड कर लेता। ना तो मेरे को कमाने की जरूरत थी, ना मेरे को कहीं आँच आने की जरूरत थी, तो मैं कार्य क्यों करता? फिर मैं ज्योतिषी क्यों बना? सही बात। चलिए आप बात करें आखिरी की मंगल दोष वगैरह के बारे में बात की जाती हैं। लोग बात करते हैं कि भाई हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, नाड़ी दोष लगाया हुआ है। तो क्या लगता है कि अगर ये जो लोग लव मैरिज करते हैं इनको नहीं देखते, उनकी शादी तो अच्छी चल रही है, तो उसमें क्या ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है कि लोग मना कर देते हैं कि रिश्ता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जबकि ऐसी शादियां कई ऐसी हैं जिनमें कई दोष हैं और बढ़िया चल रही हैं? देखिए, वही बात मैंने अभी आपको कुछ कह के हटाऊं। कुछ हद तक हम लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शादी से पहले इतने अच्छे होते हैं, इवन कि मेरे को क्लाइंट बताते हैं कि हमारा एक फ़ोन हमने पर्सनल ले रखा तो 24 घंटे चलता था, कि हम सो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की सांसें सुने। ऐसा रिलेशन भी है। और वही जब शादी हो जाती है, जब अग्नि को साक्षी मान के जब फेरे लिए जाते हैं, जब आप बंधन में बंध जाते हो, तब आप एक दूसरे से दूर हो, तब आप बंधन में नहीं बंधे हो जी। तब तक आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। जब आप अग्नि को साक्षी मान के फेरे ले लेते हो, जब एक दूसरे के साथ सोते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तब एक दूसरे का इंटरचेंज सब कुछ होता है, तब ऑरा एक्सचेंज होता है, गिव एंड टेक होता है। जी। सबसे पहले तो वो होता है। दूसरा, फिर जो उसका परिवार होता है, उसके ग्रह कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। लड़का और लड़की 90% जो डिवोर्स है ना, थर्ड पर्सन की वजह से हुए हैं, देख लो। तो जब हम लड़के और लड़की के ग्रह तो मिला लेते हैं,
परंतु क्या लड़की की ससुराल पक्ष के साथ मिलेगी? कुंडली में वर्णन है। क्या लड़के की बनेगी? बहुत से ऐसे मेरे पास क्लाइंट है जो लड़का लड़की कभी लड़े ही नहीं है, परंतु डिवोर्स हो चुके हैं। वजह थर्ड पर्सन, सास ससुर घर परिवार। तो हम पूर्णता से तो कुंडली मैच करते ही नहीं है। गुण मिलाने तो गुण तो राम जी और सीता के भी 36 मिले थे। तो फिर सही बात है। तो उसके लिए गुण नहीं देखे जाते, गुण के साथ स्वयं कुंडली लगन चार्ट जरूर चेक करना चाहिए। सर एक बात और पूछना चाहता हूं मैं कि जिस तरह से कई लोग होते हैं कि जिनकी मंगल दशा खराब है, गुरु दशा खराब है, वो स्टोन दे देते हैं, रत्न दे देते हैं, ये पहनिए और 1 महीने सवा रत्ती का, इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या पहनने चाहिए? देखिए, नग मैंने भी पहन रखी है, किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना केंद्र को बलवान करने के नग पहन सकते हो आप, 1 4 7 10 का। जो भी उस घर का बैठा है उसका स्वामी पहन लो आप। 1 4 7 10 केंद्र है। लगन, लगन एक हो गया, जो खाना नंबर फर्स्ट जो कुंडली होती है, जो लगन का हो गया वो खाना नंबर 1, वो लगन सॉलिड कर सकते हैं 1 4 7 10, वो पहन सकते हैं। उसके बाद हम ऊंच और नीच देखते हैं, ग्रह ऊंच है या नीच है। कभी भी नीच ग्रह का नग नहीं पहना जाता। अच्छा, बिल्कुल। अगर पहन लिया तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है? उल्टा इफेक्ट देगा जी वो। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। तो कई लोग तो मतलब मार्केट से ऐसे ही ले लेते हैं, भाई चांदी तो में तो है, वो भोग भी रहे हैं। अच्छा, तो बहुत से लोग, मैं इसकी भी आपको, मेरे पास एक क्लाइंट था, मैं बताता हूँ उसका। तो उसका ये वर्क कैसे करती है। हमारे हाथ में वीन्स है, नसें हैं, राइट, जो इनका कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है? माइंड पे जा रहा है। बॉडी कहाँ से चल रही है? माइंड से चल रही है। ठीक, तो जैसे हम इसको बृहस्पति की उंगली मानते हैं, इसको शनि की, शुक्र की, इसको हम सूरज और सूर्य की मानते हैं, इसको चंद्रमा बुध का, ठीक है, शुक्र पर्वत हो गया। तो ये जब होते हैं, इनमें होता है, आपने रेकी का नाम सुना होगा, रेकी करवाते हैं हम। वो चने का दाना होता है, वो पॉइंट करते हैं, ठीक है, रेकी का, उसके ऊपर वहां पे दाना लगा के वो टेप कर देते हैं। वो वर्क कैसे करते हैं? उस पॉइंट को पुश होता है वो। सबसे पहले तो वो पॉइंट, मैंने बृहस्पति की, अब जैसे पुखराज पहन रखा है, तो ये बृहस्पति गुरुदेव के लिए है, तो सबसे पहले ये बॉडी टच होना चाहिए, राइट। सबसे पहले ये बॉडी टच होना चाहिए। दूसरा, जब हर चीज की एक रिएक्शन है, आप मेरे को ब्लू कपड़े, मैंने स्काई ब्लू कपड़े पहन रखे हैं, इनमें देखोगे आपकी ऑरा मेरे लिए कुछ और होगी। आप मेरे को लाल कपड़ों में देखो, आपको देखने का नजरिया कुछ और होगा। आप मेरे को काले में देखोगे, कुछ नजरिया और होगा। जो इनमें से रेज निकलती है, अब नग काम कहाँ करते हैं? फर्स्ट बॉडी टच, सेकंड पॉइंट, वीन्स जो माइंड से कनेक्ट है, थर्ड इनमें से रेडिएशन है। जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इनमें से रेज निकलती है, तरंगे, जो ओरिजिनल नग होगा, तरंग निकलेगी उसमें से, ठीक है। तरंग आपकी बॉडी पर इफेक्ट करेगी। आपका बृहस्पति खराब है, अब पीली तरंग आपके इनटेक कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बॉडी टच ले रहे हो, इनकी वाइब्स ले रहे हो, इनकी रेडिएशंस ले रहे हो, इसमें रेडिएशन है। अच्छा, रेडिएशन हम ले रहे हैं, तरंगे जब सूरज की किरणों से आ रही है, तब वो हमारे अंदर इनटेक होती है, तो बृहस्पति ऑटोमेटिकली सॉलिड होगा। सूरज का मैंने रूबी पहन रखा है, या कोई भी पहन रखा है, कोई मूंगा पहन सकता है मंगल के लिए, तो जब वो ओरिजिनल होगा तो 100% वर्क करेगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ। नग तो हमने, अब सपोज मान लो चंद्रमा का पहन लिया, मून स्टोन पहन लिया, या सुच्चा मोती पहन लिया, ठीक है, तो हमने वो पहन लिया, धारण भी कर लिया। अब प्रॉपर पंडित जी से उसका अभिषेक वगैरह करवा के अभिमंत्रित भी करा लिया, ठीक है, मंत्र उच्चारण भी करा लिया, सब कुछ करके पहने। नग तो हमने चंद्रमा का पहन लिया और हम माता की कदर नहीं कर रहे, तो वो चंद्रमा कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता। तो इनके प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स है जी। फिर जो नग हमने पहना है वो उसकी हौरा होनी चाहिए। अच्छा। अब 24 घंटे में, जैसे हम 8 पैर कहते हैं, 8 पैर, जैसे लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवरात्रि में 8 पैर, तो इस तरीके से पैर होते हैं। तो एक ऐसे राहु काल होता है,
जिसमें हम कोई शुद्ध कार्य नहीं करते, शुभ कार्य सही बात। जिसमें कोई हम शुभ कार्य नहीं करते, तो इसी तरीके से ग्रह की हौरा होती है। जो बृहस्पति की हौरा, जैसे हम गुरु का नग पहने तो गुरु की हौरा में पहना जाएगा। बुध का नग है, बुधवार के दिन बुध की हौरा में पहना जाएगा। हौरा हम चेक नहीं कर रहे, उस ग्रह से रिलेटेड जिन जातक जो है, बुध जैसे हमारी बहन बेटी है, नग मैंने पन्ना पहले और बहन की मैं कदर ही नहीं कर रहा या बेटी की, तो मेरे को कोई इफेक्ट नहीं देगा, वो साइड इफेक्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहनने से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप जी, पहन क्या रहे बिल्कुल। हो और उसको मेंटेन कैसे करना है। बिल्कुल। तो आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर में, कि किस तरह से ज्योतिष पे विश्वास करें और नकली साधुओं से, ज्योतिष आचार्यों से दूर रहें? दीपक जी, मैं तो सभी पॉडकास्टों में और सभी रील्स में कहता हूँ, सबसे पहले तो घंटे मिनटों से बचे जी। जो बंदा घंटे मिनटों का चैलेंज करता है, फोन वहीं पे कट कर दो कि मैं 5 घंटे में काम कर दूंगा, 2 घंटे में कुछ नहीं होता। दूसरा, जो विदाउट एनालाइज काम कर रहे हैं, सीधा फोन उठा रहे हैं, हाँ जी पैसे भेज दो काम हो जाएगा, टोटली फ्रॉड है। क्या वो चीज, सबसे पहले जेन्युइन जो एस्ट्रोलॉजर है उसका पास्ट देखो, वो कितने समय से इस लाइन से जुड़ा है, उसका खुद की ऑरा क्या है, उसका खुद का क्या है, खुद का उसके पास पल्ले कुछ है नहीं, और खुद वो कुछ किया नहीं, सिर्फ साधु संत के कपड़े भगवे पहन के, माथा रंग के और 5 माला पहन के तांत्रिक थोड़ी बन गया। खुद का धंधा नहीं चल रहा है, दूसरों को धंधा स्टार्ट कराने के लिए धंधा बना लिया। सबसे पहले तो आप उस एस्ट्रोलॉजर का, उस तांत्रिक का, उस बाबा का, जो भी है, उसकी प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करने के बाद उस पर विजिट करें, उसको कहो जो साधना आप पॉडकास्ट पे बोल रहे हो वो मैं लाइव करवाना चाहता हूँ। अच्छा, 99 विफल हो जाएंगे, सही। आनाकानी करनी शुरू कर देंगे। नहीं, हम किसी के सामने क्यों नहीं करते भाई? मैं सामने प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं सामने तेरे चार्ट तेरा खोलता हूँ, पीछे से क्यों खोलूंगा? मैंने किसी और से करवाना है? सही बात है। ज्योतिषी मैं हूँ, प्रेडिक्शन मैंने करनी, किसी और से थोड़ी करवानी है कि जो आपको भेज दिया आपके सामने आपका चार्ट खोल के बताता हूँ कि ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर पूजा करूंगा तो आपके सामने मेरी टीम करेगी, कर्मकांड मैं नहीं करता, ठीक है, नॉलेज रखता हूं, परंतु मेरी टीम करती है, तो वो आपके सामने लाइव, आप जूम से जुड़ सकते हो, लाइव पूजा करवा सकते हो और समक्ष बैठ के सामने अपने घर पे करवा सकते हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए ऐसा। और जो लोग, सबसे पहले उनको लाइव करना चाहता हूं मैं, प्रॉपर लाइव, प्रॉपर उनको जूम का लिंक दो। अच्छा, ठीक है, आप दूर बैठे हो, वो दूर है, जूम का लिंक लो। हाँ, तो मैं देता हूं जूम का लिंक, लाइव पूजा करवाओ। जब इन कुछ शर्तों पर होता है तब आप अपना कार्य करवाएं, तब पहचान कराएं। और दूसरा, अगर कोई आपका रिश्तेदार है, उसका जहां पे भी कोई मठ बना रहा है, कोई संस्थान बना रहा है या किसी ऑफिस, उस पे विजिट जरूर करें। आज के युग में मैं फिर कह रहा हूं, एआई का जमाना आ गया है, आप उसके युग पे वीडियो कॉल पे, मैं तो कह रहा हूं, भरोसा ना करें। उस जगह, उस स्थान पे विजिट करवाएं कि हाँ, मेरे मामा जी का लड़का, भुआ जी का लड़का, चाचा जी का लड़का कोई है, या मेरा दोस्त आपसे आके फेस टू फेस मिलना चाहता है। सही है। फिर आप मानूंगा मैं वो जेन्युइन है। क्या वो उसी जो वेशभूषा में उसने पॉडकास्ट किया है, क्या उस वेशभूषा में मिलेगा? जितनी उसकी उम्र नहीं होगी, उतनी उम्र तंत्र साधना को सिद्ध करने में लग जाती है। तो कहां से तांत्रिक बन गए? और तांत्रिक अभी बाहर ही नहीं आता। सही बात है। आजकल तो गली ना तो कोई अघोरी बार आता, ना तांत्रिक बार आता। ये सिर्फ 12 साल बाद जब कुंभ होता है, स्नान करने आते हैं, और ये कुंभ शाही स्नान होता है, तब इनके बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इनकी ऑरा है, जो इनकी वाइब है, किसी से मैच ना हो। सही। क्योंकि हम संभाल नहीं सकते। सही बात है। नहीं, अच्छा तो मैं यही कहूंगा कि आप घंटे मिनटों के चैलेंज से बचें। जिससे आप कार्य करा रहे हैं उसकी प्रोफाइल चेक करें, प्रोफाइल के साथ साथ उस पर विजिट करें, और प्रॉपर विजिट नहीं कर सकते, वीडियो कॉल या जूम के माध्यम से लाइव कार्य करवाएं। और किसी भी चीज को करने से पहले अपनी अंतरात्मा, अपने सिक्स सेंस, चक्रास को एक्टिवेट करके जवाब जरूर ले कि जो मैं कार्य कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं। किसी जल्दबाजी में ना फंसे, शॉर्टकट का जरिया ना अपनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय माता दी, नमस्कार, राम राम जी। तो मैं भी अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तमाम ऐसे फर्जी लोग इस समाज में रहते हैं जो आपका पैसा लूटते हैं, आपका समय वेस्ट करते हैं और सबसे पहले आपका विश्वास तोड़ते हैं। और एक बार आपका विश्वास खराब होने के बाद में आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं कर पाओगे। अगर आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हो और उससे बीमार और पड़ जाते हो तो आप एमबीबीएस डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते। तो इसीलिए सही और गलत की पहचान करें
और राहुल शास्त्री जी हमारे साथ थे आज, और इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको कोई भी कार्य कराना हो और आपको इनकी बातों में सटीकता, सच्चाई लगती है, तो एक बार इन पर फोन करके जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से सही और गलत का फासला दूर दूर तक फैला हुआ है समाज के अंदर में। और बहुत बहुत आभार आपका कि आप यहाँ पर आए हो और मेरे कहने पर आप आए हो। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें जब तक उसकी सच्चाई को परख ना लें। तो यही आपका कहना था, मेरे ख्याल से यही समाज को संदेश जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।